दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास का रोड मैप सामने रखते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट दिल्ली को एक विकसित और आधुनिक राजधानी बनाने के लिए तैयार किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे दिल्ली के बजट के बारे में। सीएम ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली विकास के हर पैमाने पर पिछड़ती चली गई। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद खराब हो गई थी, लेकिन अब उनकी सरकार दिल्ली को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। दिल्ली में अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार के 5 लाख रुपए के कवर के साथ दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप देगी। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी फोकस किया गया है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये फंड सड़कों, पुलों, जल निकासी, परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए खर्च किया जाएगा। जेजे कॉलोनी यानी झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट बनाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार गंभीर नजर आई। दिल्ली में 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसके लिए 3,843 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं दिल्ली में 100 नई अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जहां सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध होगा। अब बात करते हैं शिक्षा और डिजिटल इंडिया की। सरकार ने बच्चों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट रखा है। वहीं स्कूलों में नए कंप्यूटर लैब्स के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। व्यापार और उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार। जी हां, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे दिल्ली में कारोबार करना आसान होगा। ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार फाइलों में योजनाओं को अटकाने वाली नहीं है, बल्कि दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बजट के जरिए बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार कर ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा था, लेकिन अब पार्टी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महिला मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा तक सभी संगठन सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि यह बजट दिल्ली के लोगों को नई ऊर्जा देने के लिए है और अगले कुछ सालों में इसके नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी ने इस बजट को दिल्ली के विकास का महायोजना करार दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।